आपका मुझे मंच और माइक देने के लिए। आज मंच पर उपस्थित श्री अनिल शुक्लान जी, विशिष्ट अतिथि उच्चायुक्त दक्षिण अफ्रीका, श्री अरुण कुमार हरदीन जी, उच्चायुक्त सूरीनाम, सुधांशु त्रिवेदी जी जो हम लोगों के बीच में थे और चले गए और किसी काम में, प्रोफेसर संजीव तिवारी जी, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य महाराज अग्रसेन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, उनका विशेष आभार चूँकि उन्होंने अपने कैंपस में इसको रखा। और अभी हम लोग मोबाइल का आदान प्रदान कर रहे थे तो नंबर मिला, पहले से सेव था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी गिरमिटिया की तरह आज मिल रहे हैं यहाँ। तो उनके इस आईक्यू ने मुझे हर्षित किया। इसके अलावा स्वाति बोले जी, चेयरपर्सन गिरमिटिया फाउंडेशन, जो स्विट्जरलैंड की निवासी हैं और पूरा पहले से हम लोग परिचित हैं एक दूसरे के, कई बार वीडियो कॉल पे भी बात हो जाती है उनसे मैं। और सामने बैठे हुए तमाम महती जनता, महती लोग, महती स्टूडेंट्स और सामने बैठे जायरो के सीईओ, उन जो उन्होंने कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और संजय बेचन जी, बड़े भाई जो इस कार्यक्रम को हमेशा से सहयोग करते रहे, मेरे भी मेंटर मार्गदर्शक हैं, सामने अजीतपुर जी बैठे हुए हैं, मैं सबका और जिनको नहीं भी जानता हूं उनको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तमाम लोगों ने गिरमिटिया फाउंडेशन के, गिरमिटिया लोगों के, गिरमिटिया के इतिहास को वर्तमान के आईने में और बीते हुए समय में दिखाया। अनिल शुक्लान जी ने जो कहा कि रीराइट करने की ज़रूरत है गिरमिटिया को, तो कलम आज उनकी जय बोल, राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं अनिल जी आपसे कहूँगा कि उतनी कलम कहाँ से लाऊं जो इतने असंख्य गर्दनों की व्याख्या कर सके, असंख्य कदमों की व्याख्या कर सके, उन असंख्य जिजीविषाओं की व्याख्या कर सके जो जहाज पर चढ़ गए, जिन्हें मंजिल का पता नहीं, कुछ पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, क्या होगा वहाँ, जो अथाह सागर के में गोते खालाते शहर लहरों को गिनते सागर में, रास्ते में भी कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया, लेकिन जो जिजीविषा पर उस जगह पहुँचे। हम लोग आज बिहार में दशरथ मांझी को याद करते हैं एक पहाड़ तोड़ने के लिए, दुनिया में नेपोलियन को याद किया जाता है एल्पस की पहाड़ियों को पार करने के लिए, लेकिन जो 4 पीढ़ी पहले जो आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, जो हमारे परिवार वहाँ गए, उन्होंने कितने एल्पस को पार किया जिसकी कोई व्याख्या नहीं है, जिन्होंने कितने ऐसे पहाड़ तोड़ करके, धरती का सीना चीर करके, वक्त की रेत एड़ियां रगड़ने दे मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। वक्त के पत्थर पर जिन्होंने अपने पैर रगड़ दिए, जिन्होंने धरती का सीना चीर दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया और एक नया इतिहास गढ़ा, एक नया जो वर्तमान हम देख रहे हैं, जो उत्कृष्ट सूरज उगने से जहां उजाला नहीं हुआ, जहां पसीने को बहा करके, खुद को जल करके फूंक दे खुद को, ज्वाला ज्वाला बिना जले न होए उजाला, जिन लोगों ने खुद को जला दिया, अंतहीन पीड़ा, वो अंतहीन पीड़ा, जहाज से जो पीड़ा शुरू हुई और जो वहां जाकर के जिस पीड़ा ने अपना प्रतिरूप लिया, 7 समंदर की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करूं, ये दुख लिखा न जाए। ये पीड़ा लिखी नहीं जा सकती है, शब्दों में इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, संवादों में इसको बताया नहीं जा सकता है, संबंधों में इसको जिया जा सकता है। ये वही समझ सकता है जो उस परिवार से आता है। जैसे हमारे अभी, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने केशव के बाद धनंजय को बुलाया, तो अभी जो केशव कह रहे थे, केशव का अर्थ सब जानते होंगे, कृष्ण को केशव कहते हैं और धनंजय अर्जुन को कहते हैं, तो आपने केशव के बाद धनंजय को बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जो उन्होंने कहा कि हमसे पूछा, कोई पूछे कि काहे गइला जहाजवा के पार, जहाज से क्यों गए, काहे गइला, भोजपुरी बोलने में विशेष आनंद आता है, अपनी मातृभाषा है और माँ सबकी पहली शिक्षक होती है। कल ही शिक्षक दिवस गुजरा है और हम सभी शिक्षा के प्रांगण में खड़े हैं, माँ के ही दिए संस्कार हैं सबके हृदय में, सबके, भारत भी हमारी माता है, हम धरती को भी माता कहते हैं, और इसी संस्कार को हृदय में धारण करके जो लोग बिहार से, यूपी से या जहाँ से भी भारत के जिस कोने से भी गए, उनके हृदय में राम थे, रामायण थी, यहाँ की संस्कृति थी, यहाँ का कल्चर था। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। महिलाएं, हम उस कल्चर में रहते हैं जहाँ महिलाएं शादी करके ससुराल चली आती हैं, लेकिन मायके से उनका नाता नहीं टूटता, वो चाहती हैं कि वो समृद्ध रहे, हमेशा अच्छा बना रहे। हर महिला, मेरी धर्मपत्नी मेरे सामने बैठी हुई हैं, मैं वो इस बात की से मैं मुतल्लिक होंगी कि मैं सही कह रहा हूँ। तो उसी तरह से जो लोग इस माटी से, इस धरती से बाहर गए, उनको ये रहा कि भारत हमेशा सुदृढ़ रहे।
क्योंकि हम लोग के गांव में कहावत है कि बच्चा खूंटे के भरोसे कूदेला। तो इसलिए जो लोग यहाँ से बाहर गए, उनके आंखों में, उनके हृदय में, उनके सपने में, उनके संघर्ष में एक चीज नजर आती है कि वो चाहते हैं कि भारत सुदृढ़ बने, भारत विश्व गुरु बने, भारत विश्व का नेता बने, प्रणेता बने। नई पीढ़ियां आने वाले समय में भारत जितना मजबूत होगा, इसकी जड़ों से जुड़े हुए लोग उतने मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से गिरमिटिया देशों को, जिस ढंग से गिरमिटिया लोगों को जोड़ा है, भारतवंशी कहीं भी है उनके हृदय में एक छोटा भारत रहता है, एक छोटा सा भारत उनके हृदय में रहता है। और इसी भारत को लिए हुए, भारत के देश के और संदेश को लिए हुए, भारत सिर्फ देश नहीं, इस धरती पर मानवता के करुणा का एक संदेश भी है। जो भी अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि शताब्दी वर्ष भारत मना रहा है, तो भारत जब जहाँ गया जाकर के हम लोगों ने दुनिया में विकसित किया। बाबू जी ने कहा है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर में नरसंहार किया, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, सत सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो रग रग से निकलने वाली पीड़ा को पी करके हम उस संस्कृति को जीते हैं जिसमें कहा गया, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। विष पी करके ही मीरा और शंकर हुआ जा सकता है। उस पीड़ा को पी करके, उस विष को पी करके प्राणों की वर्तिका बनाकर तिल तिल, क्षण क्षण, पल पल अपने जीवन का होम करती हुई, आज से 4-5 पीढ़ी पहले जिन लोगों ने पहाड़ों का सीना चीर करके गन्ना उगाया, पथरीली जमीन पर फूल खिला दिए, उन झरनों, उन तालाबों, उन पहाड़ों, उन गतियों, उन बिथियों, उन जमीनों से पूछिए कि जब भारतीय उतरे थे, या बेरो दे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब ये कारवां उतरा, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, तमाम देशों में, साउथ अफ्रीका के देशों में जहां जहां ये कारवां उतरा, और जो करामात इस कारवां ने किया, जो बंजर जमीन पर जो फूल खिलाए, जो नई पीढ़ी ने जो उसको आगे बढ़ाया है, मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं इस पीढ़ी के तमाम उन लोगों को जो हमारे साथ डायस पर हैं, मंच पर बैठे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि इनके साथ हैं। तो मैं इसको चाहता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। ये भाव हमारी पीढ़ी को, हमारी पीढ़ियों को अब रहे। 2 दिन पहले ही महान तो हॉकी खिलाड़ी का समय गुजरा है, 2 दिन पहले उनकी जयंती थी। तो उनसे पूछा गया, जब वो गए जर्मनी खेलने, उनके पास जूते नहीं थे, तो हिटलर ने उनसे कहा कि अब 7 गोल दागे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे जर्मनी से खेलना शुरू करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भारत के लिए ही खेलूंगा। तो कहा कि तुम्हारा देश तुम्हें क्या दिया? तो उन्होंने कहा, ध्यानचंद ने कहा, मेजर ध्यानचंद ने, कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया, महत्वपूर्ण ये है कि मैंने मेरे देश को क्या दिया। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तो जो जीवन, जो 4 पीढ़ियां समर्पित हुई, उसी के समर्पण का स्वरूप हमारे सामने एक उनकी अगली पीढ़ी बैठी हुई है। और मैं चाहूँगा, आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूँ कि हाँ, रीराइट करने की ज़रूरत है, दोबारा लिखने की ज़रूरत है इतिहास को। जिसने भूगोल में जाकर के जो करामात की है, जो विश्व के नक्शे पर जो लाइन खींची है, जो भारत को वहाँ खड़ा किया है, उसके लिए मैं हृदय से आप सबको आभार प्रकट करता हूँ। स्वाति बोले जी का और दिलीप गिरी जी का, जो जिन्होंने गिरमिटिया लोगों को मिलाने का जिम्मा ले रखा है। माइक देने के पहले उन्होंने कह दिया कि भाई कम समय में अपनी बात ख़त्म करिएगा, समय कम है। तो मैंने कहा कि ज़रूरत भी नहीं है, सब लोगों ने बात कह दी है। लेकिन जब प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ तो आप भी बोल ही दीजिए, तो मैंने कहा कि कुछ संक्षेप में जो बोल सकता था उसके लिए आप लोगों ने सुना, समय दिया। मैं मंच पर बैठे हुए लोग और सामने बैठे हुए लोग सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, गोड़ लगतनी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।